अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सब लोग खुश भी होंगे रात का मैच देखकर जो कि पाकिस्तान और श्रीलंका के माबैन खेला गया। पाकिस्तान ने 5 विकेटों से श्रीलंका को शिकस्त दे दी और ये वो टीम थी जो 2019 तक जो है वो लगातार T20 में हमसे जीत रही थी। 2019 के बाद रात हमने कप्तान सलमान अली आगा की सरबराही में 5 विकेटों से श्रीलंका को शिकस्त दे दी। बहुत अहम मैच था रात और मुझे भी देखकर बड़ा अच्छा लगा। शुरू में जब पाकिस्तान ने टॉस जीता और बॉलिंग का फैसला किया तो बॉलिंग का फैसला मुझे बहुत अच्छा लगा और ये यकीनन उनकी जो फैसला था उनकी फेवर में जा भी सकता था और गया भी। उसके बाद देखा हमने कि पाकिस्तान ने अपनी जो बॉलिंग थी जब उसका आगाज़ किया तो शाहीन शाह ने किस तरह से पहली ही गेंद पर श्रीलंका के खिलाड़ी को पवेलियन की राह दिखा दी और उसके बाद विकेटें गिरने का सिलसिला जो है वो जारी रहा। लेकिन उसके बाद जब हमारी बैटिंग की बारी आई है तो बीच में थोड़ा सा डर लगा था मुझे भी कि यार आज हमारी टीम लड़खड़ा जाएगी फिर और श्रीलंका के ख़िलाफ़ हम ये मैच हार जाएंगे। उम्मीदें टूट रही थी लेकिन फिर किसी तरह हुसैन तलत आए, मोहम्मद नवाज़ आए और उन्होंने फिर हमारी उम्मीद को बरकरार रखा, टूटने नहीं दिया और बिलाखिर हम लोग रात वाला मैच जो है वो 5 विकेटों से जीत गए हैं। अब ये मैच हमारे लिए जीतना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि हमने फ़ाइनल में अपनी जगह बनानी थी और फाइनल में अब हमारी जगह जो है वो मजबूत हो गई है। कल तक हम पॉइंट टेबल पर अगर बात करें तो आखिरी नंबर पर आ रहे थे। पहले नंबर पर भारत की टीम है इस वक्त जिन्होंने इससे कबल पाकिस्तान के साथ मैच खेला गुज़िश्ता इतवार और बहुत बुरे तरीके से पाकिस्तान हारा। उसके बाद अब आज जो है वो इंडिया और बांग्लादेश का मैच है और बांग्लादेश को इंडिया हराता है तो इंडिया डेफिनेटली फाइनल में पहुंच जाएगा और उसके बाद बांग्लादेश से अगला टकरा है पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान को अब बांग्लादेश को भी हराना पड़ेगा। इस पर बात करते हैं लेकिन उससे पहले रात का मैच उसका तस्करा ज़रूर कर लेते हैं क्योंकि शायकीन क्रिकेट की बात करें तो बहुत ज़्यादा खुश हैं। इससे कबल शायकीन क्रिकेट जो है वो काफ़ी टाइम से मायूसी देख रहे थे। ख़ास तौर पर गुज़िश्ता इतवार के बाद शायकीन क्रिकेट मायूस नज़र आए कि भाई पाकिस्तानी टीम को आखिर हो गया है, क्यों इतना ज़्यादा जो है वो नाकाम होती जा रही है। लेकिन रात उन्होंने फिर थोड़ी सी उम्मीद जगा दी है और जिस तरह से कल कहा जा रहा था कि ख्वाहिश जाहिर की जा रही थी, भारत में तो खैर ख्वाहिश नहीं थी लेकिन पाकिस्तान में ये ख्वाहिश थी कि जी जो फाइनल हो वो इंडिया के साथ हो और ये अब जो ख्वाहिश है पाकिस्तानियों की अभी इसके चांसेस बढ़ गए हैं इस ख्वाहिश को पूरी होने में। और अब देखें फाइनल जो है वो किस तरह से इंडिया पाकिस्तान खेलेंगे। अभी तक तो खैर उम्मीद है, अभी हमने एक मैच बांग्लादेश से खेलना है और फिर ये उम्मीद जो है वो मजबूत हो जाएगी। लेकिन जो रात वाला मैच था उसने अब हमारी जो टेबल पर जो पॉइंट टेबल है उस पर जो हमारी वो थी कारकर्दगी थी और उस पर जो हमारी कंडीशन थी उसको मजबूत बना दिया है और अब हम चांसेस हैं कि अब हम क्वालिफाई कर जाएंगे, बल्कि ज़्यादा चांसेस हैं हम क्वालिफाई करेंगे, फ़ाइनल इंडिया के साथ खेलेंगे। बहरहाल रात होने वाले मैच में हमने बड़ी दिलचस्प चीज़ें देखी और पाकिस्तानी गेंदबाज अगर अबरार की बात करें तो रात उन्होंने एक अजीब सा ऐसे ऐसे करके वो इशारा कर रहे थे जब उन्होंने जो है वो श्रीलंका के खिलाड़ी को आउट किया है और उसके बाद श्रीलंका के उनका नाम हसरंगा है। श्रीलंका के खिलाड़ी ने फिर जब पाकिस्तानी बैट्समैन को आउट किया तो फिर उनकी जानिब से भी ऐसा ही कोई जस्चर देखने में आया। मैच के बाद दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया। ये होती है स्पोर्ट्स की खूबसूरती जिसे सब लोग देखना चाहते हैं, लेकिन इसकी कमी हमें इंडिया पाकिस्तान के मैच में नज़र आती है। इंडिया पाकिस्तान के मैच में शायकीन क्रिकेट की जो कोशिश होती है और शायकीन क्रिकेट उन लोगों को जो घुलना मिलना चाहते हैं कि यार आपस में घुले मिले, लेकिन उस चीज़ की अब हमें कमी नज़र आ रही है क्योंकि जंग दिमाग से नहीं जा रही है, ना भारतीयों के दिमाग से तो बिल्कुल ही नहीं जा रही है जंग। तो फिर इसका नुकसान ये है कि ग्राउंड के अंदर जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होता है उसकी एक वाज़ेह कमी इंडिया पाकिस्तान के मैच में देखने को मिल रही है। पहला मैच इंडिया पाकिस्तान के माबैन हुआ तो हैंडशेक का बहुत बड़ा मामला खड़ा हो गया। दूसरा मैच इंडिया पाकिस्तान के माबैन खड़ा हुआ तो एक अलग जस्चर्स हमने देखे, दोनों टीमों में एक खिंचाव सा महसूस हुआ और हैंडशेक फिर भी नहीं हुआ। अब जो तीसरा मैच है, बल्कि गुज़िश्ता होने वाले मैच में हैंडशेक तो क्या दोनों कप्तानों ने एक दूसरे से नज़रें भी नहीं मिलाई। जब टॉस जीता सूर्या कुमार यादव ने तो उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा तक नहीं, भाई ये चल क्या रहा है आखिर। खैर उसके बाद अब उम्मीद की जा रही है कि फ़ाइनल दोनों के माबैन होगा तो फिर
फाइनल में देखते हैं कि क्या बिहेवियर होता है, क्योंकि अब तो भारत में भी कहा जा रहा है कि टीम को अपना बिहेवियर तो अच्छा रखना पड़ेगा ना, ताकि उनकी जितनी जीत की उनकी तारीफ़ होती है तो उतनी रवैये की भी तारीफ़ हो। बहरहाल आज एक बल्कि अच्छी नहीं, एक बड़ी ख़बर ये थी कि आईसीसी ने यूएसए की जो क्रिकेट की रुकनीत थी मुअत्तल कर दी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कोई मैच नहीं खेलेंगे। बीच में मैंने सोचा आप लोगों से ये जो ख़बर है वो शेयर कर लूँ। इसके अलावा साहिबजादा फरहान आजकल बड़ी सुर्खियों में हैं, और क्यों ना हो जी, उनकी तरफ से अब एक अच्छी इनिंग्स देखने को मिल रही हैं। और किधर वो डोमेस्टिक खेलते थे और आज वो जो है वो आलमी सतह पर खेल रहे हैं। रात अनफॉर्चुनेटली वो ज़्यादा नहीं बना पाए हैं रन्स, और कैच आउट हो गए, जल्दी ही चले गए पवेलियन, जिसके बाद खिलाड़ियों का हौसला ज़रूर पस्त हुआ था और उन्हें लग रहा था कि अब तो टीम चल नहीं पाएगी। लेकिन शुक्र है कि हुसैन तलत और मोहम्मद नवाज़ को खिलाने का फ़ैसला बहुत अच्छा था। साहिबजादा फरहान ने T20 क्रिकेट में एक अहम एजाज़ हासिल कर लिया है। रवां साल यानी 2025 में 1500 T20 रन उन्होंने मुकम्मल कर लिए हैं, और वो ये वाला एजाज़ हासिल करने वाले चौथे बैट्समैन बन गए हैं। उससे कबल बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शान मसूद को ये एजाज़ हासिल हुआ। उन्होंने जो है वो ये रन्स किए हैं एक साल में 1500 रन्स, जबकि बाबर की अगर बात करें तो 3 मरतबा 2019 में, 21 में और 24 में उन्होंने 1500 T20 में 1500 रन्स मुकम्मल किए। बाबर आजम का तो देखिए कोई मुकाबला ही नहीं है। मैं तो आजकल जो होने वाले मैचेस हैं उनमें भी बाबर आजम को बड़ा मिस कर रही हूँ, क्योंकि बाबर आजम की जगह कोई नहीं ले सकता, और क्लास के प्लेयर हैं, क्लास के बैटर हैं आपके, उनको ना खिलाना एक बहुत बड़ी ज़्यादती वाली बात भी थी। और जिस तरह उनके साथ ज़्यादती की गई, उसी तरह जो अगर हम कहें कि शायकीन के साथ भी खैर ज़्यादती की गई है। तो बहरहाल अब अगर हम पॉइंट टेबल की बात करें तो पॉइंट टेबल पर इस वक्त सबसे टॉप पर इंडिया की टीम है, दूसरे नंबर पर पाकिस्तान की टीम है, तीसरे नंबर पर बांग्लादेश की टीम है, जबकि चौथे नंबर पर श्रीलंका की टीम है। श्रीलंका इस वक्त अगर देखें तो एक तरह से जो फाइनल की दौड़ है उससे तो बिल्कुल बाहर हो चुकी है। अब जो आज का मैच है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इंडिया बांग्लादेश को हरा देता है तो उसके बाद इंडिया फाइनल में चला जाएगा। फिर कल जो है वो बांग्लादेश और पाकिस्तान के माबैन मुकाबला होगा, और इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश को हराता है तो फिर पाकिस्तान डायरेक्ट जो है वो फाइनल में पहुंच जाएगा, और उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान के जो माबैन है वो तगड़ा हमें कंपटीशन देखने को मिलेगा। लेकिन चले, इंडिया की टीम तो बहुत ज़्यादा मजबूत भी है और उनका जेस्चर, उनकी बॉडी लैंग्वेज, हर चीज़ परफेक्ट है। दूसरी जानिब पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी, और कोशिश ये करनी चाहिए पाकिस्तान को कि वो जिस तरह से उन्होंने जो प्लान बनाया, ओपनर्स में फरहान को ही भेजें, साहिबजादा फरहान को, क्योंकि वो समझ कर खेलते हैं, अच्छा खेलते हैं। तो मेरे ख्याल से ओपनिंग में उन्हीं को भेजने का फ़ैसला अच्छा होगा, जैसे उन्होंने पहले मैच में भी उन्हें भेजा था। बाकी उन्हें एक स्ट्रेटजी के साथ खेलना पड़ेगा, जिस तरह भारत भी अपनी एक स्ट्रेटजी बनाकर मैदान में उतरता है। और उसके बाद ये जो मैचेस होते हैं ना, ये हाई वोल्टेज मैचेस होते हैं और ये स्ट्रेटजी के साथ खेले जाते हैं, टीम वर्क के साथ खेले जाते हैं। भारत को अगर हराना है तो फिर पाकिस्तान को एक मजबूत स्ट्रेटजी बनानी होगी और मैदान में उतरना होगा। 2 मैचेस हम उनसे ऑलरेडी हार चुके हैं, तो इस वजह से उनका पलड़ा इस वक्त भारी है और इस वक्त वो यहाँ पर मजबूत हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें तो अब वो किसी तौर पर कमज़ोर टीम नहीं है। फाइनली उन्होंने श्रीलंका को भी हरा दिया। और इस वक्त जो सबसे अहम सवाल लोगों के ज़हनों में गूंज रहा है और पहले भी गूंज रहा था कि जी एशिया की दूसरी फेवरेट टीम कौन सी है। पहली टीम तो चलें भारत है, दूसरी टीम कौन सी है। अब उससे पहले कहा जा रहा था श्रीलंका एशिया की बेहतरीन टीम है और इसको फेवरेट टीम करार दिया गया, लेकिन श्रीलंका को भी पाकिस्तान ने हरा दिया। जो फेवरेट टीम होगी हम उसे हरा देंगे, ये तो तय है। उनको हरा दिया। अब एशिया की पहली भारत है तो दूसरी टीम मेरे नज़दीक तो पाकिस्तान है। आपके नज़दीक एशिया की अब दूसरी टीम कौन होगी? ज़रूर अपनी राय से अब मुझे आगाह कीजिएगा। और रात का मैच आपको कैसा लगा? आने वाले मैचेस में क्या उम्मीद रखते हैं आप? और पाकिस्तान और भारत का अगला आने वाला टाकरा किस नज़र से देख रहे हैं? कैसा होगा ये टाकरा? ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। और बहुत शुक्रिया जिन जिन लोगों ने कमेंट्स किए, उनकी राय जो है वो मेरे लिए अच्छी थी और मुझे काफ़ी हेल्प भी हुई उनसे। तो अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ ही मुझे दे इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ ही मिलते हैं कल फिर। अल्लाह हाफ़िज़।